अरे भाई साहब गिल जज्बाती हो गया, भाई साहब गिल जज्बाती हो गया। गिल ने जो गाली गलौच आज किया है ना, इंग्लैंड की पूरी टीम सोच रही होगी कि विराट कोहली की आत्मा आ गई है। जिस तरह से आज गिल ने गाली गलौच किया है, और जैक क्रॉली 6.5 फुट का आदमी एकदम गिल के सामने बच्चा बन गया था, गिल के सामने डर गया था। आपने गिल का अंदाज ये नहीं देखा होगा, लेकिन आज गिल ने एकदम अग्रेशन के साथ आया है और उसके सामने इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज एकदम डरने लग गए थे। जैक क्रॉली सहमा सहमा नजर आया था। और यहाँ पर गिल ने जो बात बोली है ना, ग्रो सम फकिंग बॉल, मतलब गाली दी है, मतलब जज्बात हिला दिए हैं। यहाँ पर जलील करके रखा है आज इंग्लैंड की टीम को, टीम इंडिया ने। लॉर्ड्स का ग्राउंड आपने देखा होगा, बहुत जेंटलमैन गेम कहा जाता है, बहुत जेंटलमैन लोग बैठते हैं, लेकिन सब के सब देखने लग गए थे आखिर गिल ने बोला क्या है। गिल ने आज जैक क्रॉली की हवा टाइट कर उनकी हैसियत दिखा दी है, उनके घर में घुस के उनकी औकात दिखा दी है। अभी तक बोल रहे थे ना कि बेन स्टोक कच्चा चबा जाएगा, गिल को कच्चा चबा जाएगा, जिस तरह बेन स्टोक्स कप्तानी करता है, लेकिन आज गिल ने कच्चा चबाया है जैक क्रॉली को। गिल के सामने यहाँ पर बेन डेकेट बच्चों की तरह बैठा था, बच्चों की तरह ऐसा था, उसको समझाने में लगा हुआ था। लेकिन आज गिल ने जो सामने जाकर जैक क्रॉली से बात की ना, जैक क्रॉली थोड़ा डर गया था, सहम गया था। और उसके पीछे पीछे मोहम्मद सिराज अपनी हैदराबादी इंग्लिश में बोल रहा था, उसको गाली गलौज कर रहा था, बातचीत कर रहा था, मतलब रहा नहीं गया उससे। उसको पता था कि भाई मैं क्यों पीछे रहूँ, कूद के मोहम्मद सिराज भी पहुंच गया वहाँ पे। उसके पीछे केएल राहुल जो सबसे डिसेंट बच्चा है आपकी टीम का, वो भी पहुंच के गाली गलौज करने लगा। जैक क्रॉली पूरा डर के कहीं 2-4 झापड़ बच ना जाए, जिस तरह गिल का खौफ था। मतलब इतनी बेवकूफ़ी वाली यहाँ पर इंग्लैंड की बैटिंग की है, मतलब कि खुद लेट आए। आज जहाँ टीम इंडिया 2 ओवर गेंदबाजी कर सकती थी, वहाँ पर इंग्लैंड के बल्लेबाज 90 सेकंड पीछे आए हैं, 90 सेकंड पहले। और दुल्हन की तरह आ रहे हैं, जैसे दुल्हन को टाइम लगता है ना कि पहुंचने में, थोड़ा स्टेज तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है, वह दुल्हन की तरह तैयारी करके आ रहे थे। पर उनको लग रहा था कि सामने बुमराह हो जाएगा तो डंडा खोल देगा, लेकिन आज इतनी नौटंकीबाजी कर रहे थे इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज जैक क्रॉली खास तौर पर। मतलब बुमराह रनर पे आ गया था, बॉलिंग करने आया तो वो पीछे हट गया। भाई क्या बेवकूफ़ी वाला काम करते तुम पहले ही। आज जैक क्रॉली आज बेसबॉल नहीं दिखा है, आज डर वाला बॉल दिखा है। डर लग रहा था आज इंग्लैंड की बल्लेबाजी में, खौफ था आज इंग्लैंड की टीम में। वो सामने नज़र आता कि सामने जब बुमराह होता है तो कैसे डर आता है, वो आज डर नज़र आया। लेकिन आज जिस तरह से गिल ने हड़काया है भाई, ये टेस्ट मैच ऐतिहासिक टेस्ट मैच बन गया। आप जो पीछे 2 टेस्ट मैच हुए आप उसको भूल जाओ, और जो 3 दिन हुए वो भी भूल जाओ। असली टेस्ट मैच यहाँ से चालू हुआ है, अब माना जाएगा असली टेस्ट। अगर यहाँ से जो भी टीम हारेगी ना, उसकी बहुत जलील होगी, क्योंकि गिल ने आज जलील किया है एकदम से इंग्लैंड की टीम को। इंग्लैंड की टीम आज पंप अप होगी, कल आएंगे वो बेसबॉल की तरह ही क्रिकेट खेलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, वो रुकने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि उनके ईगो पर बात आ गई है, उनको चैलेंजेस आ गया है। अगर यही लफड़ा बेन स्टोक्स होता ना, अगर बेन स्टोक्स क्रीज पर होता और ऐसे गिल हरकतें करता तो लफड़ा बढ़ जाता। पर बहुत से लोग सोशल मीडिया पर गिल को ट्रोलिंग कर रहे हैं। भाई साहब तुमको क्या दुश्मनी है यार, तुम्हारे टीम इंडिया का प्लेयर। अगर कोई यही काम बेन स्टोक्स करता, सुमन गिल को हड़काता, तो आपको बहुत अच्छा लगता। लेकिन जब काम आपके सुमन गिल ने किया है, बतौर कप्तान किया है, वो तो बनता भी था। इतनी नौटंकीबाजी कर रहे थे इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज, नाटक कर रहे थे कि उनको दूसरा ओवर खेलना ही नहीं था। वो 90 सेकंड पहले ही लेट आए, टीम इंडिया क्रीज पर मौजूद थी, लेकिन दुल्हन की तरह धीरे 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 करके आ रहे हैं। फिर नाटक कहीं ग्लव्स निकाल कर बना रहे हैं, कहीं साइड हट रहा है। मतलब इतनी, जब आप सोचो बुमराह को गाली गलौज करना पड़ जाए, बुमराह को कुछ बोलना पड़ जाए कि तुम्हारे अंदर गट्स ही नहीं है, तुम बॉल ही नहीं खेलना चाहते हो, तो सोचो कितनी गंदी हरकत की है इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने यहाँ पर। अभी तक जो टेस्ट मैच में हुआ आप भूल जाओ क्या हुआ, कितनी पारी में रन बनाया। लेकिन असली टेस्ट तो कल चालू होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमों के साथ ईगो जग गया है। अब टीम इंडिया यहाँ पर पूरा जीतना की कोशिश करेगी, और इंग्लैंड की टीम भी। मुझे नहीं लग रहा कि टेस्ट मुकाबला ड्रा होगा। बहुत से लोग बोल रहे हैं ना कि सिर्फ दो ही दिन बचे हैं, यहाँ से मुकाबला ड्रा होगा, लेकिन मुकाबला ड्रा नहीं होगा, बता रहा हूँ मैं। इंग्लैंड की टीम बेसबॉल खेलेगी और उनके घोड़े लग सकते हैं, क्योंकि टीम इंडिया पूरी पंप अप हो चुकी है। और जिस तरह से पहली पारी में टीम इंडिया ने बनाया 387 रन, उनके स्कोर को इक्वल किया। अगर ही लीड ले जाती इंग्लैंड की टीम तो टीम इंडिया पर भारी पड़ता। ये भी कह सकते हैं कि आप आधे घंटे पहले डिक्लेयर कर सकते थे, लेकिन जो मैच ख़त्म होते हुए जो वाक़या हुआ ना, 1 ओवर के अंदर पूरी की पूरी आप की टीम पंप अप हो चुकी है, पूरा ड्रेसिंग रूम आपका पंप अप हो चुका है। और सामने गौतम गंभीर भी है, उधर मैकुलम भी है, इधर गौतम गंभीर का भी अग्रेसन आप जानते हो। मतलब अब तो टसल आपको देखने को मिलेगा। कल इंडिया का चौथा दिन लास्ट टेस्ट का बहुत ही रोमांचक होने वाला है, और टीम इंडिया ने उनकी औकात दिखा दी, आंखों में आंखें डालकर। जो क्लरी सहम गया था, ऐसे से कर रहा था, जिसको समझ नहीं आ रहा भाई हुआ क्या है। उसको
घेर के चारों तरफ पूरे इंडियन प्लेयर आ गए, भाई ताली बजा रहा था ऐसे शुभमन गिल, ऐसे कर रहा था सब्स्टिट्यूट बुला लो, सब्स्टिट्यूट बुला लो। उसके बॉल यहाँ पर लगी जैक क्रॉली के, नाटक करने लगा, फिजियो को बुला रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगला ओवर होगा तो आउट हो सकता है। और अगले ही बॉल पर, हाँ, बुमराह से इतना बचा है, उसकी कब्र खुदने वाली थी वहीं पर। भाई जो यहाँ पर शुभमन गिल ने बोला है, ग्रो सम फकिंग बॉल, मतलब तुम्हारे अंदर गुर्दा है ना तो खेल के दिखाओ। आज विराट कोहली की आत्मा देखने को मिली है। आपको लॉर्ड्स 2003 याद होगा, जब वहाँ पर सौरव गांगुली लॉर्ड्स के बालकनी में खड़े होकर टी शर्ट ऐसे हिलाई थी। उससे कहीं ज़्यादा ही एग्रेशन दिखाया है शुभमन गिल ने, उससे ज़्यादा कहीं एग्रेशन हुआ, कहीं जलील हुई है आज इंग्लैंड की टीम यहाँ पर अपने ही ग्राउंड पर। जो लॉर्ड्स का मैदान कहा जाता है ना कि टेस्ट होम यही है, क्रिकेट का होम यही है, तो वहीं पर आज जलील किया है टीम इंडिया ने इंग्लैंड वालों को, और उनके जवान पर उनसे चढ़कर आज जलील किया है। बहुत अच्छा लगा। आपके कप्तान के लिए दागदारी बनती है, बहुत शाबाशी वाला काम किया है आज। बहुत से लोग बोलने आ जाएंगे गिल ने बहुत गलत काम किया है, बहुत से लोग चल रहा है, ट्रोलिंग चल रही है, विराट कोहली कॉपी कर रहा है, सौरव गांगुली कॉपी कर रहा है। भाई लेकिन आपको बता दें, आपका देश का कप्तान है, वो जेंटलमैन गेम गया तेल लेने। जेंटलमैन गेम पहले होता था, अब आपको मुकाबला जीतना है, टेस्ट मैच जीतना है। टेस्ट से बड़ी जीत कोई नहीं होती है। आपको टीम को फ्रंट से लीड करना, ये नहीं कि शांत बच्चा बन के बैठा रहे। शांत बच्चा बैठने से कुछ नहीं होता। बेन स्टोक्स इससे बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ चुका है, उन्हीं के सामने जाकर ऐसी भाषा में बोलना ना सवासी वाला काम होता है। और बतौर कप्तान तीसरे ही मैच में शुभमन गिल ने करके दिखाया है। शुभमन गिल जब जाने वाला था, टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली थी, बहुत से लोग बोल रहे थे कि टीम इंडिया 5-0 से हारेगी। अरे पहले ही मैच में कुचल दिए जाते तुम। हमारी फील्डिंग काफ़ी ख़राब हुई थी, 9 कैच ड्रॉप किए थे टीम इंडिया ने, इनके घोड़े पहले ही मैच में लग जाते, टीम इंडिया यह सीरीज 5-0 से जीतती। जिस तरह टीम इंडिया की बल्लेबाजी और गेंदबाजी है, वो तो हमारी बेवकूफ़ी हरकत की वजह से आप बच गए। ये टीम इंडिया पहले ही मुकाबला जीत जाती। और आज असली औकात दिखाई है टीम इंडिया ने। उनके घर में घुस को उनको ही जलील करना बहुत अच्छी बात होती है। जो इंग्लैंड बेसबॉल देखते हैं कल क्या खेलते हैं, बेसबॉल चौथा दिन है ना कल लॉर्ड्स टेस्ट में, देखते हैं कैसे बेसबॉल खेलते हैं। जिस तरह की बॉल हरकत कर रही है ना, बुमराह कच्चा चबा जाएगा। अब सिराज भी पंप अप हो चुका है, वो सिराज को समझ, मतलब जैसे गिल गया ना तो उधर सिराज दौड़ा आया पीछे, भाई मैं क्यों पीछे रहूँ। कहते ना, कहते कोई बच्चा, अगर घर में 2 बच्चे होते हैं, किसी को अगर टॉफ़ी दी जाए, चॉकलेट दी जाए, तो दूसरा वाला बच्चा दौड़ के आता है। ऐसे वहाँ पर सिराज दौड़ के आ रहा था, भाई मैं क्यों पीछे रहूँ। सिराज ने भी अपने हैदराबाद इंग्लिश में उसको गाली गलौज किया है। बेन डेकेट बेचारा समझाने में लगा हुआ था कि भाई ऐसा नहीं है। जैक क्रॉली एकदम डर गया था, उसको समझ नहीं आ रहा। जिस तरह यहाँ पर शुभमन गिल ने उंगली दिखाई है ना, ऐसे ही जलील किया है उसको। 6.5 फुट का बंदा है जैक क्रॉली, छोटा मोटा बंदा नहीं है, 6.5 फीट का है वो, क्योंकि उससे बैटिंग तो हो नहीं रही है। जब जैक क्रॉली से बैटिंग है, पूरा शरीर उठाकर देख लो, और सामने बुमराह का खौफ अलग से है। वो इतने नाटकखोरी कर रहे थे, जब उनको पता था कि 2 ओवर गेम बचा हुआ है, यहाँ पर टीम इंडिया 2 ओवर गेंदबाजी करेगी, तो पहले से ही नाटक करने लगे। अब बेसबॉल माइंडसेट होता था, उनको तेल लेने चला गया। औकात दिखा दिया टीम इंडिया ने। सीरीज शुरू होने से पहले बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही थी, ब्रैंडन मैकुलम का बेसबॉल आया है, ब्रैंडन मैकुलम ऐसा करेगा। ब्रैंडन मैकुलम कुछ नहीं करेगा, बेसबॉल की भैंस की टांग, कुछ नहीं होगा। अब टीम इंडिया ने उनकी हैसियत दिखा दी है। 2021 लॉर्ड्स में ऐसा ही हुआ था, बाउंसर पे बाउंसर गेंदबाजी कर रहे थे हमारे गेंदबाजों पर, लेकिन बुमराह ने फिर एंडरसन की कमर ही तोड़ दी थी। सीने पर गेंदबाजी कर रहे थे, वहीं से पंप अप हुआ था और आप 60 ओवर में मुकाबला जीते थे। सेम कंडीशन आ गई है। कुछ लोग कहते हैं ना कि विराट कोहली से एग्रेशन कॉपी किया। भाई ज़िंदगी भर आइडलाइज किया है यहाँ पर शुभमन गिल ने विराट कोहली, कुछ ना कुछ तो सीखेगा। कुछ लोगों का मानना यह है कि विराट कोहली ने इसलिए डिनर पर शुभमन गिल को बुलाया था, अग्रेशन सिखाने के लिए। बहुत अच्छी बात है, अगर आपका कप्तान फ्रंट से लीड कर रहा है, बैटिंग में भी कर रहा है फ्रंट से लीड, कप्तानी में भी करेगा। भाई उसको पता है कि इंग्लैंड की टीम नाटक कर रही है। जहाँ 2 ओवर का मुकाबला होना चाहिए था, वहाँ सिर्फ 1 ही ओवर खेल गए, उसमें भी नाटक कर रहे हैं। कहीं ग्लव्स उतार रहे हैं, कहीं आपस में मिलने जा रहे हैं। उधर बुमराह रनअप करके आ रहा है और साइड हट जाता है। भाई बुमराह इंजरी प्लेयर है, इंजर्ड होने के बाद वापसी करता है। आप वो पूरा रनरअप लेके आ रहा, तुम सामने से हट गए। और साइड स्क्रीन होती है सामने की, वहाँ पर कुछ नहीं था, कोई भी हरकत नहीं थी, फिर भी ये नौटंकी कर रहे थे। वहाँ पर एक बंदा भी नहीं दिखा है। एम्पायर भी यहाँ पर जैक क्रॉली को बोल रहा था, फिर भी वो नाटक किए जा रहे हैं। इनके बस की बात नहीं इंग्लैंड की टीम की। बस आप कल आओ, इनको निस्ता नाबूद कर दो, इनकी औकात इनके दिखा दूँ, लॉर्ड्स में ही दिखा दो। लॉर्ड्स में बहुत जेंटल गेम तेल लेने गया। आपको टेस्ट मुकाबला जीतना है। कहते हैं ना, वॉर में सब कुछ जायज़ होता है। आप सब कुछ करो, टीम इंडिया मुकाबला जीते।
भले ही 2 दिन बचे हुए, कुछ लोग कहते हैं मैच ड्रॉ होगा, लेकिन आप 2-2.5 सेशन के अंदर इनकी बत्ती बनाकर घुसा दो और आप मुकाबला जीतो, फिर देखा जाएगा क्या होता है। 5-0 5-0 बोल रहे थे ना क्रिकेट एक्सपर्ट, जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट थे इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, कि टीम इंडिया 5-0 से हारेगी। बच गए पहले ही मुकाबले में, तभी इनके घोड़े लग जाते। भाई साहब इतना जलील किया है आज, इतना जलील किया है शुभमन गिल ने, जैक क्रॉली डर गया था, सहमा सहमा रहा था, उसको समझ नहीं आ रही, ताली बजा रहा है उसको देख के, ताली बजा रहा है। जैसे बुमराह गेंदबाजी करने आया तो जैक क्रॉली पीछे हट गया, तो उसको देख के ताली बजा रहा है शुभमन गिल। वाह 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 वाह, गट्स दिखा, गट्स, ऐसे करके बोल रहा है, गट्स दिखा बे, ग्रो सम फकिंग बॉल्स। भाई मतलब वो समझ नहीं आया कि शुभमन गिल कैसे बोल सकता है, क्योंकि शुभमन गिल को सब शांत बोलते हैं कि शुभमन गिल बहुत शांत रहता है, अपने काम से काम रखता है, लेकिन आज शुभमन गिल ने जो किया है ना, इंग्लैंड की टीम एकदम खौफ गई है। यहाँ पर हालांकि टीम सऊदी आए थे इंग्लैंड की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैच खत्म होने के बाद, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने ये बोला कि मैच में ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन जलील हुआ है आज, एकदम पंप अप हो गई है आज इंग्लैंड की टीम, 100% पंप अप हो गई है इंडिया की टीम। बस आपकी बात अब इज्जत की आ गई है, ये टेस्ट मुकाबला इज्जत की है। 2 मुकाबले जो पीछे हुए आप भूल जाओ उसको, क्योंकि सीरीज वहाँ पर 1-1 बराबरी में, असली टेस्ट तो यही है, लॉर्ड्स टेस्ट, इसके बाद मैनचेस्टर और इसके बाद ओवल, ये 3 टेस्ट मैचों की सीरीज समझो आप, क्योंकि 2 तो पहले बराबरी हो चुके हैं, इसमें जो बाजी मारेगा वही टेस्ट सीरीज जीतेगा। लेकिन यहाँ से इंग्लैंड की टीम अब संभल उठ खड़ी होगी, क्योंकि 2022 का एजबस्टन आप याद करो, जहाँ पर विराट और उसके जॉनी बेस्टो के बीच बातचीत चल रही थी, वहाँ पर गलती यहाँ पर जॉनी बेस्टो की थी, लेकिन जॉनी बेस्टो ने शतक मारा और वह मुकाबला जीत। लेकिन उसके बाद जॉनी बेस्टो क्या हुआ, उसके बाद जॉनी बेस्टो को टीम से ब्लॉक मार के बाहर निकाल दिया। विराट ने T20 वर्ल्ड कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीती और IPL भी जीता। वो हर किसी के बस की बात नहीं होती फालतू का अग्रेशन दिखाना, वो टीम इंडिया के पास ही है और शुभमन गिल ने वो करके दिखाया, बखूबी करके दिखाया है, बहुत तरीके से करके दिखाया है। पूरी टीम इकट्ठा हो गई थी, जैक क्रॉली को पूरे टीम इंडिया के 8 प्लेयरों ने घेर के रख लिया था। करुण नायर भी कुछ बोल रहा है, उसके बल्ले से रन तो आ नहीं रहे हैं, तो वो भी बोलने जा रहा है, बीच में बातचीत कर रहा है, मतलब इतना जलील किया है। 1 ओवर का गेम हुआ है, 1 ओवर की गेम में पूरा नाटक हो गई है, अब पूरी एक्टिंग कर ली है यहाँ पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने। भाई KL राहुल जो शांत बच्चा है ना, वो विराट के सामने भी एग्रेशन दिखाता है। जब विराट रहता था, साउथ अफ्रीका टूर याद करो, उसने बोला था कि 11 प्लेयरों के पीछे पूरे देश पड़ा हुआ है, वहीं आज भी वही हुआ है। वो अग्रेशन जरूरी था, क्योंकि अभी तक ये टेस्ट मुकाबला एकदम ठंडा जा रहा था, ना तो अच्छे बल्लेबाजी हो रही है, ना तेज तर्रार रन बन रहे हैं, ना ही विकेट गिर रहे हैं, एकदम ठंडा मौसम चल रहा था, मैच देखने की इच्छा नहीं हो रही थी। लेकिन जो 1 ओवर में नाटक हुआ है ना, 1 ओवर नौटंकी हुई है, और जो शुभमन गिल ने करके दिखाया है, भाई ये मैच तो हाई लेवल का बढ़ने वाला है, सीरीज हाई लेवल की होने वाली है। क्योंकि इंग्लैंड की टीम को आप हल्के मत लेना, अपने होम ग्राउंड में खेल रही है, बेन स्टोक्स ऐसा ही प्लेयर है। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पर शुभमन गिल को ट्रोल करेंगे, गलत बात है ये। अगर तो अपने देश के हो, अपने देश के कप्तान का साथ देना चाहिए। भाई बहुत सही किया, बहुत उनके तरीके में उनको समझाया, उनके घर में घुस के उनको औकात दिखाई है। अभी तक तो बहुत बेसबॉल खेले, 2 टेस्ट मुकाबले में बेसबॉल खेला, घोड़े लग गए उनके। अब उनको पता है बेसबॉल खेलने के चक्कर में घोड़े लग जाएंगे, तो आज क्या किया है, आज बेसबॉल नहीं खेला है, बहुत आराम से बल्लेबाजी की है। और ये ठुस्सी पिच बनाई है, जहाँ पर ना तो गेंदबाजों को मदद है ना बल्लेबाजों को मदद है। एकदम पहले 2 टेस्ट मुकाबले में सपाट पिच बनाई, टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने रन बना दिया, टीम इंडिया मुकाबला भी जीत गई। अब उनको पता था कि अगर हम सपाट पिच देंगे तो हमारे बल्लेबाज तो रन बनाएंगे, इंग्लैंड के बल्लेबाज, इंडिया के बल्लेबाज भी रन बनाएंगे और टीम इंडिया मुकाबला जीतेगी। बेसबॉल वो पहले ही भूल गए, उनके घोड़े, वो पाकिस्तान की टीम नहीं है कि इंग्लैंड उनके घर में घुस के उन्हीं को पेल के आ जाए। ये इंडिया की टीम है, घर में घुस के मारना जानती है और सामने वाले की औकात दिखाना जानती है। वो टीम इंडिया ने करके दिखाया है। ये यंग टीम है। अब उनको पता क्या जलील हो गए हैं कि यंग टीम है, 25 साल का कप्तान है, 25 साल का कप्तान तुमको तुम्हारे घर में घुस के तुमको पेला है। जब जहाँ टीम इंडिया अभी तक मुकाबला नहीं जीती है एजबस्टन में, वहाँ पर टीम इंडिया ने तुमको पेला है, तो सीरीज भी टीम इंडिया जीत सकती है। मतलब ये समझ नहीं आ रहा था उनको एजबस्टन टेस्ट कैसे हार गए। वो बेसबॉल भूल गए, बेसबॉल के तेल लेने गई, बेसबॉल अब नहीं चलेगी टीम इंडिया के सामने, भला ही वो किसी के सामने चलती हो। यंग टीम ने पेला है आज इंग्लैंड की टीम को। हाँ, कोई ज़्यादा बहुत सीनियर प्लेयर नहीं है, आप इक्का दुक्का सीनियर प्लेयर लगा सकते हो, बाकी सब नया टैलेंट है, सब ने उनकी औकात दिखाई है। बेसबॉल बस्तम बैक करके बाहर फेंक दिया है शुभमन गिल ने, कच्चा छवा गया है शुभमन गिल। पिछले मैच में बोला था ना इंग्लैंड के बैटिंग कोच ने कि जब मैं मैच देख रहा था तब तो शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहा था, अकेले ही इंग्लैंड की टीम को लुटिया डुबो दी है।
और इसी सुमन गिल को ही बोला जा रहा था कि सुमन गिल कप्तानी करने लायक नहीं है, कप्तानी उसके बस की बात नहीं, बहुत शांत प्लेयर है। आज देख लिया शांत प्लेयर, उसी सुमन गिल ने आज औकात दिखाई इंग्लैंड की टीम को। जैक क्रॉली एकदम से गया था, जैक क्रॉली को समझ नहीं आ रहा हुआ क्या। बेन डकेट जैसे ही मैच खत्म हुआ ना, 1 ओवर का मैच हुआ, तो साथ जा रहा, मोहम्मद सिराज के साथ जा रहा था, सुमन गिल के साथ जा रहा था, और जैक क्रॉली कुछ ना कुछ बोलते जा रहा था, सुमन गिल कुछ ना कुछ बोलते जा रहा था। उधर से सुमन गिल कुछ बोल नहीं रहा था, सुमन गिल सिर्फ हंस रहा था। सही जवाब तो ये होता है भाई, सामने वाला बोलते रहे भाई, बोलता रहे। मतलब इतना जलील किया भाई। टीम इंडिया के सभी प्लेयर ने 1 ओवर के अंदर पूरा सिनेमा हुआ है, क्योंकि अभी तक 3 दिन टेस्ट मुकाबले में कुछ खास हुआ नहीं है। बस इंग्लैंड ने 1.5 दिन मुकाबला जीता था और 1.5 दिन टीम इंडिया ने मुकाबला जीता है, मतलब बराबरी पर है। पहली पारी में इंग्लैंड की टीम ने 387 रन बनाए थे, टीम इंडिया ने भी पहली पारी में 387 रन बना दिया। अब यहाँ से समझ नहीं आ रहा कि मुकाबला किधर जाएगा, क्योंकि दोनों टीमें एक बराबर खड़ी हैं। जितना इंग्लैंड ने बनाया उतना इंडिया ने बना दिया। अब 3 दिन का मुकाबला खत्म होगा, 2 दिन का ही गेम बचा हुआ। कल चौथा दिन है, उसके बाद परसों 5वां दिन है लॉर्ड्स में। और जिस तरह के पिच, जिस तरह की कंडीशन लग रही है ना, यहाँ बॉल ज़्यादा मूवमेंट करने लगी है, लेकिन बॉल अगर ग्राउंड पर जाती है ना, पिच के बाहर जाते हैं तो बहुत कम ट्रेवल करती है। पिच में कुछ है ही नहीं यार। 2 दिन पाटा पिच है, वेस्टर्न में देखा होगा, लीड्स में देखा होगा कि बैट से लगता ही बाउंड्री पर जाती थी, तेज़ बॉल जाती थी, लेकिन यहाँ पर हरकत ही नहीं कर रही है, इतना तेज जा ही नहीं रही है। डर गए पहले से, इसीलिए इस तरह की पिच दी है। पहले क्या हुआ, जब प्रैक्टिस चल रहा था लॉर्ड्स मुकाबले में, 1-2 दिन पहले, मैच शुरू होने से पहले 8 या 9 जुलाई को एकदम हरी घास दिया था कि ये जैसा सीमिंग कंडीशन देने वाले हैं, एकदम सीमिंग कंडीशन देंगे। लेकिन अगले दिन घास साफ कर दी इन्होंने, कुछ हुआ ही नहीं, एकदम भूरी पिच नज़र आ रही है। उनको पता था कि टीम इंडिया के पास ऐसे गेंदबाज हैं जो नाको चने चबा सकते हैं इंग्लैंड के बल्लेबाजों को, चाहे वो जैक क्रॉल, हाँ रूट उनके पास बल्लेबाज है। उसके अलावा सभी बल्लेबाज यहाँ पर सीमिंग कंडीशन में लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि रूट टेक्निकल बल्लेबाज है, टेक्निकल साउंड बल्लेबाज है, टेम्परामेंट के साथ बल्लेबाजी करता है। लेकिन चाहे बेन डकेट हो, चाहे जैक क्रॉल, चाहे हैरी ब्रूक हो, चाहे जेमी स्मिथ, सब अटैकिंग बल्लेबाज है। और जहाँ पर स्विंग होगी बॉल, स्विंग होगी, जहाँ पर सीम होगी वहाँ पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों की खटिया खड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए वो इसे ऐसी पिच, ठुस्सी पिच दिए हैं जहाँ पर बॉल कुछ हरकत ही ना करे। बेन स्टोक्स जब गेंदबाजी कर रहा था ना, आप देखा होगा, जब वाशिंगटन सुंदर जडेजा की पार्टनरशिप चल रही थी भाई, उसके चेहरे पर दिख रहा था 115 ओवर की गेंदबाजी करी है टीम इंडिया ने, मतलब फील्ड पर इतना लंबा रखा और रन भी बनाए। फ्रस्ट्रेट हो गए थे इंग्लैंड की टीम कि कब आउट होंगे, आउट ही नहीं हो रहे थे। मतलब टीम इंडिया ने मतलब बैटिंग से पूरा आउट क्लास कर दिया और गेंदबाजी से भी कर दिया। और आज जिस तरह से गेंदबाजी की है ना, मरते मरते बचा यहाँ पर जैक क्रॉली, थोड़ा सा एज लग जाती तो विकेट ही चला जाता। वो जाकर ड्रेसिंग रूम में शुक्रिया मनाएंगे कि 2 ओवर का मुकाबला नहीं हुआ, नहीं तो अगले ओवर पक्का विकेट गिरना ही गिरना था। और जिस तरह से टीम इंडिया हाई पंप अप गई है ना, कल देखना क्या होने वाला है। असली टेस्ट तो अब कल चालू होगा। 3 दिन आप भूल जाओ, 3 दिनों में कुछ नहीं हुआ। असली टेस्ट मुकाबला अब चालू होने वाला है, क्योंकि अब देखने वाली बात होगी। बहुत से लोग क्या करें, मैच ड्रॉ नहीं होने वाला है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम अटैकिंग बल्लेबाजी करने आएगी, बेसबॉल कल खेलेगी, देख लेना। अगर शुरुआत के 2-3 विकेट चटक गए ना, वो फिर डिफेंसिव शॉट में आ जाएंगे, फिर ड्रॉ कराने के चक्कर में कोशिश करेंगे, क्योंकि टीम इंडिया पक्का है जीतने के चक्कर में कोशिश करेगी। भले 250-300 रन बना दे इंग्लैंड की टीम इंडिया चेस करेगी और मुकाबला भी जीतेगी, क्योंकि हमारे पास सुमन गिल है, ऋषभ पंत है, केएल राहुल है, सभी अटैकिंग बल्लेबाज। अब जिस तरह का माइंडसेट हो गया ना टीम इंडिया का, पूरी टीम इंडिया एकजुट हो गई है। और जिस तरह से टीम इंडिया के प्लेयरों ने घेरा था ना, इंग्लैंड की टीम वहीं दब गई है। अब कुछ लोग बोलते क्या बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर, अगर बेन स्टोक्स होता तो देखते भाई, बेन स्टोक्स होता कच्चा चबा जाता क्या सुमन गिल चूड़ियाँ पहन के आया है? टीम इंडिया के सभी प्लेयर घुस जाते हैं, उनकी औकात दिखा देती है। जो होशियारी चल रही थी ना अभी 2 टेस्ट मुकाबले में, बत्ती बना ली है उसने आज टीम इंडिया कप्तान ने। आज सही मायने में आज टीम इंडिया का कप्तान नज़र आया है। 2 टेस्ट मुकाबले आप भूल जाओ, अब आने वाले 10 साल सोचो सुमन गिल कैसा प्लेयर बनेगा। विराट कोहली ने जो किया था। विराट कोहली लेजेंडरी प्लेयर है। विराट कोहली का अग्रेसन विराट कोहली ने भी इतना जलील नहीं किया होगा जितना आज सुमन गिल ने किया है। कभी इतनी गाली गलौज नहीं की है विराट ने। विराट लिमिट से झगड़ा करता है, लिमिट से ही सामने वाली टीम को पंप अप करता है, पर विराट हर ओवर में, हर विकेट गिरने के बाद अग्रेसन दिखाता है। लेकिन सुमन गिल हर बॉल, हर विकेट पर अग्रेसन नहीं दिखाता है। आज जहाँ सही टाइमिंग थी, आज जो टाइमिंग थी, सही टाइम पर सुमन गिल का अग्रेसन आज नज़र आया है, और बहुत ज़रूरी था ये अग्रेसन दिखाना। नहीं तो इंग्लैंड की टीम एकदम हावी हो चुकी थी। फालतू इतना नौटंकीबाजी कर रहे थे, इतनी नौटंकीबाजी कर रहे थे साले, जैसे क्या करने आए हों।
बहुत सही तरीके से जवाब दिया टीम इंडिया के सभी प्लेयर ने। 1 ओवर गेंदबाजी हुई है, 1 ओवर में जितने भी प्लेयर हैं आसपास से स्लिप के, केएल राहुल, करुण नायर, जायसवाल, पीछे ध्रुव जुरेल, फिर सुमन गिल, उधर से मोहम्मद सिराज, सब ने सुनाया है। अब आपकी ये जो टेस्ट सीरीज चलने वाली है ना, अब 2 मैच होने वाले इसके बाद, भाई यहाँ से आपको मज़ा आने वाला है, तगड़ा मज़ा आने वाला है आपको फुल। अब टेस्ट क्रिकेट देखने का मज़ा है, नहीं तो अभी तक सब शून्य चल रहा था, आज बल्लेबाजी बोरिंग चल रही थी, गेंदबाजी भी बोरिंग चल रही थी, लेकिन अब अग्रेसन नज़र आएगा। और कल आपको बता दें, पूरा लॉर्ड्स का मैदान, जितने भी ब्रिटिश फ़ैन होंगे, इंग्लैंड के फ़ैन होंगे, कल आपको ग्राउंड खचाखच नज़र आएगा। कल उनको मज़ा आएगा आखिर होने क्या वाला है मुकाबला वाले में। और ऐसे ही हाल 2021 में हुआ था, विराट को बुमराह और शमी को अग्रेसन आया था और उन्होंने खोल कर रख दिया था। 60 ओवर के अंदर इंग्लैंड की बत्ती बना दी थी और बोरम पैक करके बाहर भेज दिया था। 60 ओवर में टीम इंडिया ने लॉर्ड्स में मुकाबला जीता था। सेम कंडीशन अगर हो जाए भाई, 200 रन के अंदर इंग्लैंड आउट हो जाए ना, अरे मज़ा ही आ जाएगा। 120-130 रन के अंदर की बोरी बस्तर पैक कर दे टीम इंडिया, फिर मज़ा आएगा इस सीरीज़ में। टीम इंडिया 2-1 से आगे जाएगी ना, अगले दोनों मुकाबले भी टीम इंडिया देखेगी और कॉन्फिडेंस आ गया ना टीम इंडिया में। एजबेस्टन जो अभी आज तक जीता नहीं था आपने, एजबेस्टन जीता और यहाँ पर जिस तरह की आपने बल्लेबाजी कर दी। सुमन गिल ने सिर्फ 16 रन बनाए हैं इस टेस्ट मुकाबले में, 16 रन। उसके अलावा यहाँ पर केएल राहुल ने शानदार सेंचुरी मारी, 2021 में भी केएल राहुल ने सेंचुरी मारी। उसके अलावा यहाँ पर ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ पारी खेली। ऋषभ पंत की इस फिंगर पर चोट लग गई थी, अंगूठा उखड़ गया है उसका, उससे बैटिंग नहीं की जा रही है, ग्लव्स पहनने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, बार बार फिजियो को बुलाया जा रहा था। जब फिजियो आ रहा था ना ऋषभ पंत के पास, तब इंग्लैंड के प्लेयर मजाक उड़ा रहे थे कि बार बार फिजियो कैसे बुला रहा है, और उसके हाथ पर ही बॉल मारी जा रही थी, ठीक है ना, तब कुछ नहीं हुआ। अब जब लास्ट का 1 ओवर बचा तो नटंकीबाजी कर रहे हैं। अब इनको समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे थे। अब सेम तो ट्रीटमेंट तो तुमको मिलेगा, जिस तरह तुमने ट्रीटमेंट दिया ऐसे तुमको भी ट्रीटमेंट मिलेगा। कहीं तुम लाट साहब थोड़ी ना हो, भले आप अपने धरती पर खेलो, अपने देश में खेल रहे हो, लेकिन झुकेगा नहीं, कहते हैं ना, झुकेगा नहीं। आज बोल दिया सुमन गिल ने, तुम्हारे घर में घुस कर तुम्हारी हैसियत और औकात दोनों दिखा दी है। मज़ा, असली टेस्ट तो अब आप सामने होगा। ऋषभ पंत के हाथ में आ रही है, वो बताओ उसका जज्बा देखो। ओनली पर फ्रैक्चर होने के बाद ही मुकाबला जीता है और जिस तरह की पारी खेली है, पूरा आउट क्लास कर दिया आज इंग्लैंड की टीम को। उसके बाद रवींद्र जडेजा, सर जडेजा ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है, हाफ सेंचुरी मारी, 72 रन मारे हैं। हाँ, शतक नहीं बना पाए। यहाँ पर ऋषभ पंत भी शतक मार सकता था, जडेजा भी शतक मार सकता था, लेकिन दोनों शतक से चूक गए। लेकिन टीम इंडिया ने बहुत अच्छी फाइट की। अगर जब ऋषभ पंत और केएल राहुल की जब पार्टनरशिप चल रही थी ना, एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया इनको 100 रन की लीड देगी, लेकिन ऋषभ पंत का विकेट गिरा और शतक बनाने के बाद केएल राहुल भी चले गए, तब इतना स्कोर बराबर पहुंचा। गिरते पड़ते आपने इतने रन बनाए हैं। जिस 100 रन की लीड होती अगर ऋषभ पंत होता तो लास्ट सेशन में आप तोड़ फोड़ के रख देते। लेकिन जैसे ही आज का दिन ख़त्म हुआ ना, वैसे ही आपको मज़ा आ गया है। फुल अग्रेशन के साथ यहाँ पर टीम इंडिया आई है और इंग्लैंड की टीम में हलचल मच के भूकंप आ गया है। इंग्लैंड को समझ नहीं आ रहा कि होने क्या वाला है, क्योंकि कल वो भी आएंगे, पंप अप होकर आएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। असली टेस्ट कल होगा, कल देखने में मज़ा आएगा आपको। और आपको क्या लगता है, टीम इंडिया यह मुकाबला जीतेगी या नहीं जीतेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।